चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ राशि करते हैं, क्योंकि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है और नितिन नवीन अब बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को पार्टी मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, जहां नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। तो 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए देश भर से कुल 37 नामांकन दाखिल हुए, जिन पर 20-20 प्रस्तावक के हस्ताक्षर थे। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो खास संयोग ये भी है कि बीजेपी के 45 साल पूरे होने पर 45 वर्षीय अध्यक्ष मिल गया और अब सबकी नजर नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा पर है। क्योंकि पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी के इस फैसले को दूरदर्शी बताया है। अब नितिन नवीन पर जिम्मेदारी है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी का शानदार प्रदर्शन सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं श्वेता, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी में नवीन युग की ये शुरुआत और निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। तो अब अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए आज पहुंचने की जो शुरुआत है वो सुबह 8 बजे से हो चुकी है। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन बने थे कार्यकारी अध्यक्ष और अब औपचारिक ऐलान होने वाला है। तो जेपी नड्डा के बाद अब जिम्मेदारी नितिन नवीन के हाथों में है। और सबसे अहम बात यह है कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से एक बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के सामने। तो बिल्कुल हाल ही में प्रधानमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए थे कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। युवा कर्मठ नेता हैं जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का जो भरपूर लाभ है वो मिला है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो बेहद प्रभावशाली भी रहा। और सबसे कम उम्र के अब तक के ये बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 45 साल की उम्र में इन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अमित शाह जिन्हें 49 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी मिली थी, और अमित शाह के बाद ये नितिन नवीन है जो काफी यंग है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्पर्श, कब तक औपचारिक घोषणा होगी, तैयारियां किस तरह से है, पूरी जानकारी? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है अभी फिलहाल झंडेवालान मंदिर पहुंचे हैं और 11 बजे के बाद में कभी भी नितिन नवीन के नाम की जो घोषणा है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कर दी जाएगी। पार्टी दफ्तर में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में कार्यक्रम रखा गया है। तमाम सीनियर नेता जो है पार्टी दफ्तर पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, ऐसे तमाम नेताओं को पार्टी दफ्तर जो है बुलाया गया है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वो बीजेपी आज नए अध्याय से गुजरती हुई नजर आ रही है, जहां पर महज 45 साल के जो युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन जो है पार्टी के अध्यक्ष बनते हुए जो है आज नजर आएंगे। उनके नाम की औपचारिक जो है घोषणा हो जाएगी। कल हमने देखा कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया हुई थी, अलग अलग राज्यों से भी जो प्रस्तावक है वो पहुंचते हुए जो है नजर आए थे और एक ही नामांकन के तौर पर नाम जो है नितिन नवीन का निकलकर सामने आया था। तो ऐसे में सर्वसम्मति से नितिन नवीन का जो नाम है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है। और निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां आने वाले समय में रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने अपनी एक बड़ी लेगेसी छोड़ी है, जिसमें लोकसभा चुनाव जीत उनके नाम दर्ज है। इसके अलावा विधानसभा में चुनाव में जिस तरीके से वो जीत दर्ज करवाते हुए नजर आए, तो ऐसे में अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु है, असम रिटेन करना है, ऐसे कई राज्य है जो कि टफ माने जा रहे हैं। और किस तरीके का परफॉर्मेंस नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पार्टी दफ्तर में लगभग 11:30 बजे के आसपास जो कार्यक्रम है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल हमें स्पर्श बता रहे हैं कि 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। लेकिन इसके पहले झंडेवालान मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना उन्होंने की है। वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ साथ कनाट प्लेस में भी हनुमान मंदिर जाएंगे और बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेंगे आज स्पर्श नितिन नवीन। देखिए, बिल्कुल हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी रीति नीति रही है, कोई भी जो काम किया जाता है वो शुभ मुहूर्त को देख के किया जाता है। पिछले लंबे समय से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है वो पेंडिंग कहीं ना कहीं चलता हुआ जो है नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी का जो है दिन आया और शुभ दिन जब शुरू हुए, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ये पूरा चुनाव का शेड्यूल था वो जारी किया गया। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि नितिन नवीन भी खुद जो है मंदिर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं, चाहे वो झंडेवालान मंदिर की बात
की जाए वाल्मीकि मंदिर, उसके बाद में कनॉट प्लेस जो है हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम है और बंगला साहिब गुरुद्वारे का जाने का भी कार्यक्रम नितिन नवीन का। चूंकि कल नितिन नवीन पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे थे तो ऐसे में आज खुद नितिन नवीन पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। एक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा मंदिर में देखने माफ कीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय वहां पर देखने को मिलता नजर आएगा और खास तौर पर जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है उनका आशीर्वाद भी नितिन नवीन जो है सीधे तौर पर लेते हुए नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी जो है नजर आती है तो कैडर का किस तरीके के साथ नितिन नवीन को मिलता नजर आएगा। क्योंकि अनुभव की बात करें नितिन नवीन के पास में सीधे तौर पर हम जानते हैं कि सत्ता से लेकर संगठन का अनुभव जो है उनके पास में मौजूद है। 5 बार के वो विधायक रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है उसमें किस तरीके की भूमिका जो है सरकार बनाने में उनकी रही है हम सभी जानते हैं। तो अनुभव है लेकिन नए चेहरे के तौर पर जो है वो निकलकर सामने आया तो निश्चित तौर पर दबाव भी होगा और परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो 11 बजे के बाद औपचारिक घोषणा हो सकती है और नितिन नवीन अभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, नितिन नवीन बिहार से 5 बार के विधायक है। वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। पार्टी में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।